चाचा ने मम्मी के साथ मैं कभी कभार दिन में ही देखता कि चाचा मम्मी की ओर कुछ इशारा करते तो कभी तो वो चाचा के साथ ऊपर वाले छप्पर में चली जाती थी और काफ़ी देर के बाद निकल कर आती थी। और एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि वो नज़ारा देखकर मैं सुन रह गया, क्योंकि मम्मी तो चाचा के हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राज है। मैं आपकी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरी मम्मी और मेरे चाचा की है। चाचा कैसे मेरी मम्मी पर डोरे डालता था। मेरी मम्मी भी कम नहीं थी, वो भी चाचा के साथ। ये बात उस समय की है जब मैं करीब 10-12 साल का था। मैं अक्सर अपने चाचा के साथ ही रहता था। चाचा मुझे अपने साथ ही सुलाते थे, फिर मम्मी मुझे देर रात तक चाचा के पास से लेकर अपने पास सुलाती थी। मैं अक्सर महसूस करता था कि जब मम्मी मुझे लेने आती थी तो कभी कभार मैं जाग जाता था तो लगता था कि चारपाई हिल रही है, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। और कुछ देर बाद ही मम्मी मुझे लेकर अपने बिस्तर पर आ जाती थी। शायद चाचा किसी बहाने से मुझे अपने पास सुलाते थे। खैर, ये सब चलता रहा। मैं कभी कभार दिन में ही देखता कि चाचा मम्मी की ओर कुछ इशारे करते तो कभी तो वो चाचा के साथ ऊपर वाले छप्पर में चली जाती थी और काफ़ी देर बाद निकल कर आती थी। मैं कभी मम्मी से पूछता कि आप वहाँ पर क्या करने गई थी, तो मम्मी कहती, कुछ नहीं बेटा, तेरे चाचा बैलों के लिए तूड़ी लेकर खेत में जा रहे हैं, उन्हें तूड़ी बंधवाने गई थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे उन पर कुछ शक हो रहा था कि आखिर चाचा और मेरी मम्मी एक साथ इतना घुल मिल क्यों रहे हैं। है तो उनका देवर भाभी का रिश्ता। एक दिन मुझे कुछ देखने का हल्का सा मौका मिला। चाचा उन दिनों भैंसों के बाड़े में सोते थे। जब मैं एक रात को चुपके से अपने घर की छत पर जाकर मम्मी का इंतज़ार करने लगा कि कब मम्मी चाचा के पास जाती है। बाहर बहुत ठंड थी, फिर भी मैं वहीं पर जमा रहा कि कब ये लोग अपना खेल शुरू करते हैं। और अब मेरी मेहनत रंग लाई। रात के करीब 10 बज रहे थे। मम्मी ने घर का दरवाज़ा खोला और उसे धीरे से बंद करके चाचा जहाँ पर सो रहे थे उस बाड़े में चली गई। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मैंने बाहर से झांक कर देखा, लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा था और बाहर दरवाजे पर फूस का बना टाटा लगा हुआ था। इस वजह से मुझे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने उस दीवार के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश करी। मैं चुपके से छप्पर के पीछे के आले, जहाँ पर गोबर के उपटे से उन्हें बंद किया हुआ था ताकि अंदर सर्दी ना जाए, उनके पास गया तो केवल अंदर की खुसर फुसर की आवाज़ सुन रहा था। कभी चाचा तो कभी मम्मी की हल्की हल्की सिसकियाँ निकल रही थी। मैं किसी भी तरह अंदर का नज़ारा देखना चाहता था। मुझे आज तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो मेरे दिमाग में घर कर गई थी कि चाचा और मम्मी में कुछ ऐसा करते हैं। बस मेरे दिमाग में हमेशा उनका ही ख्याल रहने लगा। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरे परिवार में मेरे चाचा, मम्मी, पापा, मैं एवं मेरी दादी है। मेरे पापा शहर में काम करते हैं। गांव में खेती बाड़ी का काम है जो चाचा और मम्मी संभालते हैं। और पापा मम्मी की शादी हुए करीब 13 साल हुए थे, जिनके मैं इकलौती औलाद हूँ। उन दिनों मैं कक्षा 6 में पढ़ने पास के गांव में जाता था। चाचा की उम्र करीब 32 साल हो चुकी थी, लेकिन शादी अब तक नहीं हुई थी। मम्मी 10वीं तक पढ़ी थी। चाचा एकदम अनपढ़ गवार आदमी है। मम्मी गोरी पतली है, पतली कमर, गोरे गोरे गाल, गोरा रंग। चाचा उल्टा तवे जैसे काले रंग के, चौड़ी छाती, उस पर काले काले घुंघराले बाल। दादी अक्सर घर पर ही रहती थी। उस दिन के बाद तो मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मन करता था कि हमेशा मम्मी के साथ रहूं। मैं किसी भी तरह उनका खेल देखना चाहता था और हर संभव प्रयास करना चाहता था कि उनका खेल देखूं। आखिर मैंने एक दिन स्कूल ना जाकर उनका खेल देखने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि मम्मी चाचा का खाना लेकर खेत पर जाती है
अब तो सरसों भी बड़ी हो रही थी, इसलिए ये दोनों पक्का वहाँ कुछ करते होंगे। यही सोचकर मैं स्कूल ना जाकर चुपके से खेत पर पहुँच गया, जहाँ सरसों के खेत के बीच एक बड़ा भारी पेड़ है। उसके नीचे काफी दूर तक सरसों थी। मैं उस पर चढ़कर बैठ गया ताजो मुझे कोई ना देख सके। मैंने सोचा कि आज तो देख कर ही रहूंगा कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन मेरे काफी इंतजार के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और मम्मी घर वापस आ गई। मैं आज फिर निराश ही लौटने वाला था। इस तरह 3-4 दिन बीत गए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं सोच रहा था कि मेरी शायद गलतफहमी है। करीब 4 दिन के बाद मैंने चाचा को मम्मी से कुछ कहते हुए देखा। मम्मी कह रही थी कि ठीक है, आज रात को मैं खेत पर आ रही हूँ। मेरे दिमाग में फिर से कीड़ा कुलबुलाने लगा। शाम को मम्मी ने खाना बनाकर हमें खिलाया और दादी से कहने लगी, सासू जी आज रात को देवर जी का खाना खेत पर ही जाएगा, क्योंकि रात को बिजली का नंबर है। दादी बोली, ठीक है बहू, राज को मेरे पास ही छोड़ जाना, बच्चा इतनी दूर क्या करेगा। मम्मी चाचा का खाना लेकर खेत पर चली गई। इधर मैं भी वहां पर जाना चाहता था, लेकिन दादी मुझे अकेले वहां पर भेजती नहीं, तो मैंने एक बहाना बनाया और कहा, मम्मी हमारे पेपर आने वाले हैं, आप कहो तो मैं अपने दोस्त के जहाँ पढ़ने चला जाऊं। पहले तो दादी नहीं मानी, लेकिन काफी मनाने के बाद उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। मैं जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर चल दिया, जो काफी दूर था गांव से। मुझे रास्ते में डर भी लग रहा था, पर मैं किसी धुन में उधर खींचा चला जा रहा था। बाहर काफी अंधेरा व सर्दी थी। मैं जैसे तैसे करके हमारे ट्यूबवेल के पास पहुंचा तो सोचने लगा कि शायद मम्मी चाचा खेत में पानी मोड़ रहे होंगे। मैं जैसे ही ट्यूबवेल के पास पहुंचा तो देखा कि मोटर तो बंद है और कोठड़ी भी बंद है। कोठड़ी में अंदर बल्ब जल रहा है। मैं धीरे धीरे कोठड़ी के पास पहुंचा तो लगा कि मम्मी चाचा अंदर ही है। मैं अंदर देखना चाहता था कि दोनों क्या कर रहे हैं। यही सोचकर मैं ट्यूबवेल की तरफ एक छोटी सी खिड़की, यहाँ से मोटर को देखते थे, उसके पास जाकर अंदर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो दोनों अंदर, कोठड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन 8 फीट की थी। उसमें एक छोटा तख्त डाल रखा था जिस पर वो दोनों। यह सब देखकर एक बार तो मेरा दिल में आया कि इन दोनों को, लेकिन मैं तो ये सब कई दिनों से देखना चाहता था और आज वह मौका मिल ही गया। फिर मैंने मोटर के कमरे की खिड़की से देखा तो मेरे देखते ही होश उड़ गए, क्योंकि मम्मी तो चाचा के साथ। फिर चाचा मम्मी को बोलने लगे कि तुम हो अपने देवर का जरा भी ख्याल नहीं रखती हो। मैं तो हरदम मौके की तलाश में रहता हूँ कि कब तुम मेरे पास आओ। तो मम्मी बोली, क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि राज को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही निकला। अब मेरे दिल में अपने मम्मी के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो पता नहीं कहाँ गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।